हेलो गाइस एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लुसेंट जी के बाय आकाश। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतंत्र विखंडित होते हैं और अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट को रेडियो सक्रिय कहते हैं। जैसे देखिए इस एलिमेंट के नाभिक में दो ओ यूरेनियम और थेरियम नाम के दो सक्रियता उसके नाभिक से अदृश्य विखंडित हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। दोस्तों यूरेनियम और थेरियम क्या है? तो ये एक रेडियो सक्रियता कण है। तो दोस्तों इस कण को हम लोग आगे नोट डाउन करते चलेंगे। दोस्तों इसका उपयोग अदृश्य किरण है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो अल्फा किरण और बीटा किरण और गामा किरण को इसकी रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी है। इसका खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थेरियम में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। और फिर मैडम क्यूरी और इनके पति पी क्यूरी ने पता लगाया थेरियम के खनिज पिच ब्लैंक रेडियो सक्रियता को पता लगाया और इसकी हेल्प से रेडियम की खोज इन्होंने की। दोस्तों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने बहुत जगह पढ़ेगा, मैडम क्यूरी ने की थी। लेकिन अदृश्य किरण के बारे में पता करते हैं। अदृश्य किरण जो जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की। इसमें एक एलिमेंट के एक पोल पे माइनस बी चार्ज और एक पोल पे प्लस बी चार्ज होते हैं, जिससे हम अल्फा किरण गुजारेंगे, बीटा किरण गुजारेंगे और गामा किरण। जब अल्फा किरण गुजरती है एलिमेंट से तो माइनस बी के पास जाके झुक जाती है और अल्फा बीटा किरण निकलती है तो ये जाकर प्लस बी चार्ज पे झुक जाती है और गामा किरण सीधे निकल जाती है, क्योंकि इसका ये उदासीन होता है इसलिए वो बाहर निकल जाता है। तो ये अल्फा बीटा किरण के बारे में आज अच्छे से समझ लेते हैं। अल्फा किरण जो प्लस बी चार्ज, बीटा किरण जो माइनस बी चार्ज और गामा विद्युत चुम्बकीय तरंग में होते हैं। अल्फा किरण में इसकी स्पीड जो है तेज होती है क्योंकि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अब बीटा किरण को नोट डाउन करते हैं। तो बीटा बीटा किरण की स्पीड अल्फा से तेज होता है। मतलब ये नहीं बोला हूँ कि अल्फा किरण सब और बीटा किरण सबसे तेज होती है। सबसे तेज तो गामा किरण होती है जिसकी लाइट स्पीड के बराबर तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसकी स्पीड जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। एकदम प्रकाश के समान तो नहीं कह सकते लेकिन प्रकाश के जितना होता है। अब इसको नोट डाउन देख लेते हैं। वेवलेंथ जो जब कोई किरण एक दूसरे के विपक्ष आ जाते हैं तो इसी को वेवलेंथ बोलते हैं और इसके हाई पाई लैम्डा होता है। तो दोस्तों बैक जाके फिर से देखते हैं कि भेदन क्षमता, इन सब की भेदन क्षमता क्या है? भेदन क्षमता सबसे बड़ा गामा किरण की, उसके बाद बीटा किरण की, उसके बाद अल्फा किरण की। जैसे हमारे हिंदी भाषा में समझ लेते हैं, सबसे बड़का गामा किरण, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद अल्फा किरण। अब अल्फा किरण के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फा किरण को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु नाभिक के अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में 2 और भार में 4 की कमी हो जाती है। जैसे रेडियम की परमाणु संख्या 88 और परमाणु द्रव्यमान 226 है। इसमें से अल्फा किरण निकलेगा तो दोस्तों रेडियम के परमाणु संख्या 86 हो जाएगा और परमाणु भार 222 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों बीटा किरण की। तो बीटा किरण किसी परमाणु नाभिक के बीटा कण निकलने पे उसका संख्या 1 बढ़ जाती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए रेडियम की परमाणु संख्या 88 को 1 बढ़ गया तो रेडियम की परमाणु संख्या 89 हो गया। नोट कीजिएगा दोस्तों, किसी परमाणु नाभिक के गामा किरण निकलने से उसका द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं रेडियो समस्थानी के बारे में, जिसे रेडियो आइसोटोप्स का हम लोग कहते हैं। इसके उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके उपयोग है। देखते हैं। कार्बन 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है क्योंकि ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। अब देखते हैं I-131 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु पता करने में किया जाता है और रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह का वेग को मापने में
किया जाता है। पाचन तंत्र के अध्ययन में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई गई है।